तो काम ही यही था। रेत का पत्थर इन्हीं का करा हुआ है। युवा पुल पर ये पत्रकार के भाग गए। अरे जिला का स्वीकृति कब मिला? कौन दिया? किसके सरकार में हुआ? शिवहर जिला का निर्माण तो हुआ, किसके सरकार में हुआ? रघुनाथ जाके लेकर रघुनाथ, आप तो जमीन लिए, आप सिनेमा हॉल लिए, आप पेट्रोल पंप लिए, जिला बनवाने के लिए आपने क्या नहीं लिया? कुछ नहीं दिए। आप तो सब कुछ ले लिए। शिवहर में पंडित रघुनाथ जैसे वोट नहीं लेके दिए। अब काम है, भरा साकर पर नाम नहीं उठाइए। यही करने के लिए लोग आए हैं यहाँ पे। मेरा काम है सर। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, आप प्रभात खबर देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ परितोष शाही। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी है शिवहर जिले में। यहाँ पर सजी है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की चौपाल और हम बात करेंगे यहाँ के मुद्दे की। और जो सवाल होगा वह जनता का होगा और जवाब इनके प्रतिनिधि देंगे। हम सबसे पहले आपको कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वह बता दें। हम थोड़े देर में आपके बीच आएंगे और आपसे सवाल लेंगे। कृपया एक एक करके सवाल लेंगे आपसे, तो आप सवाल लेंगे और आप जो जनता जो जवाब देंगे ये लोग, उसके बीच में आप लोग थोड़ी शांति बनाए रखिएगा और इनको जवाब देने का मौका दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि जब ये लोग जब आपस में जब जवाब देंगे तो उस समय शांति बनाए रखिएगा ताकि आपका जो जवाब जनता का जो आपका जवाब हो वो आपके बीच एकदम सही सही पहुंचे। और इस कार्यक्रम के जो हमारे स्पॉन्सर है उनको याद कर ले, वास्तु विहार, राकेश मसाले और यहाँ के जो तीसरे हमारे मीडिया पार्टनर है वह है डेली हंट। तो सबसे पहले इस जिले के बारे में आपको थोड़ा बता दें। यह जिला 1994 में बना और रघुनाथ झा ने इसकी नींव रखी। वो लालू यादव के जिगरी थे। लालू यादव को सीएम बनाने में उन्होंने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। अगर वह कुछ वोट न काटते तो लालू यादव 1990 में सीएम ना बन पाते। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले उनकी जो करियर की शुरुआत हुई थी 1967 में वो मुखिया बने, 1972 में विधायक, फिर लगातार 1998 तक वह शिवहर से विधायक रहे। तो सब अब आपके बीच में आपके जो गेस्ट हैं उनसे आपको हम रूबरू करवा दें। हमारे जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मोहम्मद असद जो कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष विजय कुमार पांडे हमारे बीच मौजूद हैं। आरजेडी के जिलाध्यक्ष उपेंद्र पासवान हमारे साथ हैं। जदयू से आफ्ताब आलम हमारे साथ हैं। बीजेपी से बसंत कुमार सिंह हमारे साथ हैं और जन सुराज से राघवेंद्र कुमार सिंह है जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। तो हम एक एक करके आपके बीच में आएंगे और आपका सवाल लेंगे और कृपया उस समय शांति बनाए रखिएगा। माइक मेरे ही हाथ में रहने दीजिएगा, ठीक है? तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हाथ उठाइए, किनका क्या सवाल है जी। शिवहर में मनरेगा के तरह जो है 87 रोड बना और 85 चापाकल मिला है स्वास्थ्य विभाग पीएचडी के द्वारा, लेकिन एक भी चापाकल नहीं गिरा। और जो रोड की स्थिति है से आज 5 वर्षों के लिए रोड की मरम्मती का कार्य होता है लेकिन वहां चलने लायक नहीं है। जैसे कहतरवा से लालगढ़ चाहे अन्य रोड है जिसकी स्थिति दयनीय है। यह चाहते हैं कि यह रोड का मरम्मती कैसे हो, कि इस पैसा कहां चला गया, ठेकेदार और पदाधिकारी मिलकर इस पैसे को कैसे लूट लिया, इसकी जानकारी चाहिए। और किन्हीं का सवाल है? भैया आपका कोई सवाल? तो जवाब बताइए। सर, दो बात यह है कि यहाँ शिवहर के हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो हमारा बोलना है कि इसमें जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों की अपनी एक भूमिका है। तो ये लोग अधिकांश लोग उस मुद्दे पे बोल नहीं पाते हैं, तो ये खामोशी पे सवाल हम पूछ रहे हैं। और दूसरा बात यह है कि शिवहर में अगर प्राकृतिक से कुछ प्राप्त है तो बागमती प्राप्त है, और बागमती पे केंद्रित विकासात्मक कौन कौन योजना इन लोगों के दिमाग में है कि ये लोग जनप्रतिनिधि बनेंगे तो कौन कौन बागमती पे केंद्रित कार्य किया जाएगा? चलिए, 3 सवाल है हमारे पास। एक है मनरेगा में चापाकल वाला, एक भ्रष्टाचार और तीसरा है बागमती। तो सबसे पहले इसका जवाब हम जदयू के प्रतिनिधि से लेंगे कि वो अब क्या जवाब देते हैं जनता का। बागमती के माइक ऊपर कर दीजिए। बागमती के बारे में जो प्रश्न उठा है तो आप जान रहे हैं कि बेलवा में डैम का निर्माण किया जा रहा है
और वो जब डैम का निर्माण हो रहा है तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को काश्तकारी के लिए जल का किस तरह से व्यवस्था किया जाए। उसी के क्रम में आप जो एक नई बागमती की धार का निर्माण हो रहा है, जब वो धार निर्माण हो जाएगा जिस पर के कार्य चल रहा है, तो आप देखिएगा कि उस क्षेत्र में जहां पर पानी की समस्या है, जहां पर कृषि योग्य भूमि है लेकिन सही से उस पर उपज नहीं हो रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़े पैमाने पर उस पर काम करने का निश्चय लिया है और काम प्रगति पर है। बहुत जल्द ही उस काम को पूरा कर लिया जाएगा। दूसरा प्रश्न जो अभी मास्टर साहब ने उठाया है कि रोड के बारे में, धोबाही कहतरवा रोड की बात है, तो आप सही है, उस रोड की स्थिति अभी बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि शिवहर में 2005 से पहले सड़क कहां थी। आपको एक सड़क का मिसाल दे रहे हैं, और इससे पहले हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, नाव से शिवहर आने की आवश्यकता होती थी, आदमी पैदल चल नहीं पाता था, और आज बिहार के किसी भी कोने में से पटना जाने में, यहाँ के शिवहर के गांव-गांव से पटना जाने में 2.5 से 3 घंटे का समय लग रहा है। विकास का कार्य जोरों पर है और पूरी क्षमता से सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में काम कर रही है, और पूरी जो भी समस्याएं थी उसको लगभग 100% हल कर दिया गया है। अब किसी तरह की कोई बात नहीं है। भ्रष्टाचार पर आपने कहा है, भ्रष्टाचार पर सिर्फ बात करने से नहीं होगा, आपको उसका प्रमाण इकट्ठा करना होगा। अगर किसी दफ्तर में सरकार के तरफ से विजिलेंस बहाल है और कहा गया है कि अगर कहीं पर कोई पदाधिकारी या कर्मचारी पैसे की बात करता है तो आप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, आप उसका प्रमाण दीजिए, सरकार उसको जेल के अंदर में बंद करेगी। अब उन सर फिर मैं आपके पास आऊंगा, पहले जवाब ले लेते हैं। अब राजद के जो उपेंद्र पासवान जी हैं, उनका क्या कहना है इस पर, आइए सुनते हैं। अभी वर्तमान में हमारे जदयू के प्रवक्ता महोदय द्वारा कहा गया है कि 2005 के पहले क्या था। 2005 के पहले यहाँ डेंगी था, लेकिन उस समय 2006 में यहाँ कुमार झा जी आरजेडी के विधायक हुआ करते थे। उनके ही जमाने में, उन्हीं के ही समय में डूबा पुल बना और आवागमन चालू हुआ। अब हम जदयू के और साथी से आग्रह करेंगे कि 17 साल से आप राज कर रहे हैं, 17 साल से कुछ तो बताइए कि क्या कतेक फैक्ट्री खुल गया, भाजपा भी है उसमें, कितना फैक्ट्री खुल गया, यहाँ पर कितना वर्कर है। अगर यहाँ खुला है तो उनका नाम भी तो जानते होंगे। अगर खुला हुआ रहता तो वहाँ कितने बेरोजगार चले जाते। बेरोजगारी की समस्या बिहार में है, बेरोजगारी की समस्या शिवहर में है। यहाँ पर कोई काम नहीं, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। अब उस पलायन में अब 5 में ही जाएंगे तो जैसे हम साफ साफ इस बात को इनकार दे कि हम शासन में हैं ही नहीं, या तो हमको शासन करने ही नहीं आता है। नहीं अभी 1100 रुपया कैसे चालू हो गया। अभी आप ही को तो माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 22 तक हम पूरे कच्चा मकान को पक्का मकान बनवा देंगे। अभी देख जाइए, चलिए पत्रकार महोदय, चलिए देहात में अभी 12 आना घर, 10 आना से 12 आना घर कच्चा मकान है। अब 22 तक तो पूरा हो गया पक्का मकान। 15 लाख रुपया के लिए हम लोग बार बार जाते थे वहां, बैंक में जाते हैं कि 15 लाख रुपया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हम सबों को खाता में देंगे। खाता चेक करते करते 2 गोर दुखा गया, अभी तक नहीं मिला है। अब रही अब समस्या यहाँ काला धन आ गया, काला धन आ गया, काला धन आ गया, काला धन वितरण हो गया। अरे काला धन यहां से चला गया, काला धन यहां से चला गया।
हम इस विधानसभा की बात करेंगे सिर्फ। भैया 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 भैया, हम सिर्फ इस विधानसभा के बारे में बात करने आए हैं। इसको लोकल मुद्दा बनाइए। लोकल रहते हैं, नेशनल नहीं। लोकल रहते हैं, लोकल रहते हैं भाई लोग, लोकल रहते हैं, लोकल रहते हैं, नेशनल नहीं होते हैं, लोकल रहते हैं। एक मिनट, आएंगे आएंगे, पहले इन सभी लोग से रिएक्शन ले लेते हैं। हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जो घोषणा किए थे काला धन लाएंगे, काला धन के इंतजार में हम लोग अब केस पाक रहा है। मिलो, अभी तक ले नहीं मिला है। काला धन उल्टे आया क्या? यहाँ से नीरज मोदी, मेहुल चौकसी सब लेके भाग गया, अभी तक वो जेल नहीं गया है। यही तो हमारा सरकार है। चलिए, अब आपके बगल में जो है ये अपना पक्ष रखेंगे, इनको माइक दीजिए, बताइए सर। सबसे पहले आपके प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस को धन्यवाद कि आपने शिवहर में इलेक्शन के मौका पर लोगों से राय लिया कि यहाँ विकास क्या हुआ। सबसे पहले हमारे जो अभी सरकार एनडीए की है, बिहार में भी है, डबल इंजन की सरकार, आपके बगल में बेलवा है। आप शिवहर से मोतिहारी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने, जदयू के प्रवक्ता ने कहा डैम बन गया, मगर खड़ा लटका हुआ है, चालू नहीं हुआ, पहला बात। दूसरा, आप जो रैयत लोग हैं जिनकी जमीन आप ले रहे हैं, उनको अभी तक पैसा नहीं दिए। शिवहर समाहर्ता के यहाँ उनका केस फाइल है, उस पर आप अभी तक अलाउ नहीं किए हैं, नहीं तो वो रोड बन जाता। और शिवहर पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा जिला है। दो बात। तीसरा, बिहार में ठीक है, आपने हाईवे बन गया, रोड बन गया, भाई आप शासन में थे, पैसा जनता का, तो रोड ना बनाइएगा तो घर थोड़ा बनाइएगा। तो आपने रोड तो बना दिया, मगर यहां से आप बगल में वर्षा हॉल, जो आप लोगों ने प्रोग्राम रखा था वर्षा हॉल का, तो ओरिजिनल में वर्षा हॉल आगे है। हम लोग वहां गए, पूरा गाड़ी डूब गया। बगल में जाके देख के आई ना, जो समनालय के सामने है, वहां तो आपसे ठीक नहीं हुआ। और हर गांव में जाइए, हर गांव में गली नाली योजना पूरा फेलियर है, पूरा पैसा का बंदर बांट हो रहा है, हर जगह लूट मचा हुआ है। और ये डबल इंजन की सरकार इसी में लगी हुई है। ये लोग काम कम, हल्लाबाजी ज्यादा बोलते हैं, और जनता इस बार इनको खदेड़ने का काम करेगी। चलिए, आपके आरोपों पर हम अब जवाब लेते हैं बीजेपी से आए हुए बसंत कुमार सिंह जी से। बसंत कुमार सिंह जी, सबसे पहले तो जिन लोगों को विकास नहीं दिख रहा है वो अपना चश्मा बदल ले भाई। अपना काला चश्मा से भाई उजला चश्मा कर ले, विकास दिखना शुरू हो जाएगा। थोड़ा इनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए भैया, भैया बोलने दीजिए। 2005 से पहले शिवहर में था क्या, वो भी हम देखे हुए हैं, और आज क्या है वो भी हम देख रहे हैं। शिवहर में मुद्दा पे रहते हैं सर, मुद्दा पे रहते हैं। हाँ। मुद्दा पे रहते हैं सर। अब मुद्दे ने बता रहे, 2005 से पहले क्या था शिवहर में, आज देखिए घर घर नल योजना, घर घर बिजली, घर घर हर एक प्रत्येक गांव में खेती के लिए, सिंचाई के लिए ट्रांसफार्मर, 24 घंटे बिजली उपलब्ध, लाखों लोगों को सरकारी नौकरी। जी है सर, सर हम आपके बीच में आएंगे, बिल्कुल आपके है, बीच में आएंगे, आपके बीच में बिल्कुल आएंगे, है, बिल्कुल है, आपके बीच में आएंगे, बिल्कुल है, बिल्कुल है, चल के हम आएंगे, आएंगे आपके बीच में आएंगे। भैया भैया हम आपके बीच में आएंगे, भैया हम आएंगे। डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई, महिला डिग्री कॉलेज खोलने की व्यवस्था किया जा रहा है, पारा मेडिकल कॉलेज और जेएनएम कॉलेज तुरंत उसका शिलान्यास होने वाला है, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है, 100 बेड का सदर अस्पताल बन गया, गली गली पक्की सड़क बन गया। विकास नहीं दिख रहा है तो अब क्या कर सकते? अब उसका उपाय तो वही है, जो चश्मा बदल लीजिए। सर, इनके आरोपों पर जो बोले भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है तो उसके लिए विजिलेंस है ना भाई। भ्रष्टाचार का सबूत दीजिए, कहने से थोड़े होगा जहाँ भ्रष्टाचार है। कहाँ भ्रष्टाचार है? कहीं भ्रष्टाचार, उसका सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए, प्रमाण के साथ आइए, उसके लिए विजिलेंस है। हम आएंगे, उसके लिए एक बार सब लोगों से ले लेते हैं, एक बार सब लोगों से एक बार बात कर लेते हैं। हम आपके आरोप लगाने से बाबा एक बार सब लोगों से ले लेते हैं। आरोप लगाने से नहीं न होगा। हम कह दे जो अरशद जी चोर है तो चोर हो गए, कि उसके लिए हमको प्रूफ देना पड़ेगा।
जो भ्रष्टाचारी है वो गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही जो भ्रष्टाचारी है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो जेल जा रहे हैं। जी जी, हम आपके बीच फिर आएंगे। अब जन सुराज से हमारे साथ राघवेंद्र कुमार सिंह है, वो नई नवेली पार्टी से हैं और इनके अपने वादे हैं। इनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आज प्रभात खबर के द्वारा आज इलेक्शन एक्सप्रेस में आप तमाम शिवहर के ऊर्जावान साथियों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, बड़ा मजा आ रहा है सुन करके। यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पक्ष और विपक्ष कौन है पहले ये तय कर लीजिए आप लोग। लगातार 35 सालों में बिहार में कौन कौन लोग पक्ष में रहा है, कौन कौन लोग विपक्ष में रहा है, पहले ये अपने में झांक के सब लोग देख ले। और जहां तक भ्रष्टाचार, मनरेगा, जल संरक्षण की बात आई है, बागमती की, इन तमाम बिंदुओं पे हम लोगों का मुद्दा ही नहीं रहा है यह चीज। चूंकि मैं जन सुराज पार्टी से हूं, अभी एंकर साहब ने कहा है कि नई पार्टी है, हम यूं कह ले कि बच्चा पार्टी है। सही में नई पार्टी है, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। जिन मुद्दाओं पे आपने इलेक्शन किया और करवाया है, आप तमाम साथियों ने अभी तक, आप तमाम साथी का जो मुद्दा रहा है, गुजरात के विकास पर मोदी जी बड़ा अच्छा लगे तो भोगिए मोदी जी को। 56 इंच का सीना देख के आप लोगों ने वोट किया तो भोगिए मोदी जी को। तो विकास क्यों खोज रहे हैं? आप लोगों ने हिंदू मुसलमान में बड़ा मजे लिए, सफरुद्दीन जी खराब थे, तो जो आए उनको भोगिए, जो आए उनको भोगिए। अब क्यों नहीं मजा आ रहा है? आज जो आए वो किससे आए, आज चले कहां गया है वो भी भोगिए। वोट किसको दिए, आज चले कहां गए, कौन पक्ष में कब है, और नीतीश चाचा कब विपक्ष में है, इनको भोगिए। ये तमाम चीजों का जिम्मेवार आप सभी हैं। हम आम में सब नंगे हैं। यहाँ शिवहर में अगर दाखिल खारिज में रिश्वत लिया जा रहा है, हमारे एक साथी ने कहा कि अभी रिश्वतखोरी में पकड़ाया है आपके शिवहर में, विजिलेंस ने पकड़ा है। अरे सीआईडी भी आप ही का है, ईडी भी आप ही का है। क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक तो आप ही हैं। आज अभी न्यूज में हमने देखा है, सुबह सुबह पटना में 2 नवजात बच्चों का कार में ही 3 दिन से लाश सड़ा हुआ है। जो हत्याएं हो रही है, इस शराबबंदी में कहां, अभी मंगवा दे, यहाँ पर जिनको पीना है उपलब्ध हो जाएगा। और ये मजा लेने की बात नहीं है, ये मजा लेने की बात नहीं है। इस शराबबंदी में दोनों लोग साथ में थे, दोनों लोगों ने मजा लिया है, दोनों लोगों ने मजा लिया है शराबबंदी में। अभी 1100 रुपये की बात आई सर, पूरा लोकल लगते हैं सर। अभी हम शिवहर विधानसभा पर ही रखते हैं। शिवहर की जहां तक बात है, बस शिवहर की बात बिहार से अलग नहीं है। अभी बात आए, हम बता रहे हैं आपको, उसी पे आ रहे हैं। यहीं पे रहिए। शिवहर एक और प्रतिनिधि है, इनसे भी बात ले, बिल्कुल कहिए तो हम दे देते हैं। नहीं नहीं साहब, नहीं अभी बोलिए, माइक दे नहीं सर, कंप्लीट कीजिए। शिवहर कोई बिहार से अलग नहीं है। शिवहर में मनरेगा की बातें अभी उठी है। मनरेगा में जो धांधली है, जन सुराज पार्टी कहती है मनरेगा को 2025 में जब जन सुराज की शासन सुशासन व्यवस्था बनेगी तो कृषि से जोड़ेंगे, मनरेगा में धांधली खत्म होगा। पेंशन की बात हमारे राजद के अध्यक्ष जी ने अभी बोले 1100 रुपया। ये लगातार 35 साल में कहाँ थे तेजस्वी जी 1100 करने में? 400 से 1100 काहे नहीं किए? लगातार 35 साल कहाँ थे? आज जहां तक बात हो रही है 20 साल के नीतीश जी में, वो 3 साल तेजस्वी जी भी मजा लिए हैं उसमें कहाँ थे वो? समझे कि नहीं? तो सब लोग, हम लोगों का जब तक मुद्दा विकास नहीं होगा, हम लोगों का जब तक मुद्दा अपने बच्चों का भविष्य नहीं होगा, हम लोगों का मुद्दा शिवहर का डेवलपमेंट नहीं होगा। आज शिवहर का डेवलपमेंट मुद्दा रखा गया, रेलवे का मुद्दा हमारे साथियों ने रखा, सरकार और पार्टी से अलग हट करके आग लोग क्रेडिट ले रहे हैं। डिग्री कॉलेज का मुद्दा हमारे शिवहर के युवा साथी ने रखा,
आज डिग्री कॉलेज आया, आज सत्ता पक्ष उसको ले आया, सत्ता में जो रहते हैं वही काम करते हैं, आज वो क्रेडिट ले रहे हैं। आज रीगा मिल जो बना उसका मुद्दा हम लोगों ने रखा, साथियों ने रखा। सर लोजपा के साथी अभी नहीं बोले, लोजपा के साथी नहीं बोले हैं, लेना भी चाहिए। लोजपा से हमारे साथ है विजय कुमार पांडे। जब तक हमारा सर एक मिनट हिंदू सर एक मिनट सर जात पात से अलग हट करके सर इन तमाम सर मुद्दों के लेकर के राघवेंद्र जब जी आएंगे तब तक हम जिस मुद्दे राघवेंद्र के जी लिए ये चुनाव बाकी लड़ेंगे है, वो मुद्दा राघवेंद्र जी आपके बाकी है। विजय कुमार पांडे जी, अभी आपने राजद, कांग्रेस, जेडीयू, एक मिनट मार साहब हो गया, सुन लीजिए सर, आपने सब लोगों की बात सुनी, अभी आपका अपना बात रखिए सर। सबसे पहले प्रभात खबर के पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, और आप शिवहर में आए हुए हैं तो चर्चा शिवहर की होनी चाहिए। ये टीम शिवहर में आया है तो हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि मुद्दा शिवहर होना चाहिए कि आखिर शिवहर विकसित कैसे होगा। आज बिहार सरकार का पोर्टल खोल लीजिए आप लोग, पिछड़ा जिला शिवहर, अशिक्षित जिला शिवहर, गरीब जिला शिवहर, हर चीज में ये जिला पिछड़ा हुआ है। बिहार इतना आगे निकल गया, 25 साल का जो हमारे सुशासन का जो सरकार है, नीतीश जी का सरकार है, बिहार में इतना कुछ हुआ, ये शिवहर क्यों पिछड़ गया? चर्चा शिवहर पर होनी चाहिए, और हम शिवहर के बेटा हैं, बात शिवहर का होना चाहिए। सर आप गठबंधन में साथी हैं एनडीए के, तो आपका सवाल किनसे है? आप सुन लीजिए ना, दो चार सब सुन लीजिए। आपको मैं बता दूं, आप कह रहे थे 4 अक्टूबर 94 को जिला बनाइए। जिला बनाने वाले आज इस दुनिया में नहीं है। बहुत जतन से और बहुत तपस्या करके उनका निजी भी इतना नुकसान हुआ जिला बनाने में, वो हम लोग को पता है। हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन पंडित रघुनाथ झा जी का ये सपना था कि शिवहर जिला बनेगा तो शिवहर विकसित जिला होगा, शिवहर भी बिहार में टॉपर जिला होगा। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरूर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि पंडित रघुनाथ झा जी के जाने के बाद जो भी शिवहर का विधायक हुआ, शिवहर को लूटने का काम किया, शिवहर का विकास का चर्चा नहीं किया। जो भी हो, मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं पंडित रघुनाथ झा जी के जाने के बाद जनप्रतिनिधि नहीं मिला जो शिवहर को सजाने के काम करे, जो शिवहर का आवाज पटना तक ले जाए। काम करने के लिए फाइल पर लगना पड़ता है, क्षेत्र में रहना पड़ता है, गली गली जाना पड़ता है। और हमारे जो विधायक हुए जीत के गए और सिर्फ पटना के रसगुल्ला खाने का काम किया, इसलिए मेरा शिवहर पिछड़ गया। विकास तो हुआ बिहार में, हर जगह विकास हुआ है। आप चले जाइए, डुब्बा पुल बन गया, या यहां से आप 2.5 घंटा में पटना चले जाइएगा, हर जगह विकास हुआ है। इसको हम नहीं, लेकिन यहां के जो जनप्रतिनिधि हुए, जो भी लोग हुए, मैं एक आदमी का नाम नहीं लेता, जो भी विधायक हुए, पंडित रघुनाथ झा जी के जाने के बाद शिवहर के साथ न्याय नहीं किया, इसलिए मेरा जिला पिछड़ गया। कहना है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ने, सर मैं आपके पास आऊंगा, एक बार फिर जनता से सवाल ले लेते हैं, क्योंकि सवाल इनका रहेगा तो तभी आप जवाब देंगे तो सही रहेगा। जी भैया, आपका नाम? भोला प्रसाद सहनी हुआ, जदयू के। मेरा सवाल है सर कि शिवहर का विकास हुआ और जिनको दिखाई नहीं दे अलग बात है। सवाल नहीं, जवाब अब इसका जवाब देने के लिए आपके 6 लोग बैठे, तो यहाँ सवाल नहीं है कोई। सवाल मेरे पास है, बताइए भैया। एक मिनट, हम सवाल करना चाहते हैं। हम सवाल सत्ता के जो सत्ता में बैठे लोगों से हम सवाल करना चाहते हैं कि आज ही नीतीश कुमार जी के फेसबुक पेज से पोस्ट किया गया है कि हम 50 लाख नौकरी दिए। हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि 50 लाख नौकरी दिए तो नौकरी कहाँ रह गया? और फिर 50 लाख नौकरी देने के बाद ये बिहार में जो बेरोजगारी की जो स्थिति है, ये तो नहीं बननी चाहिए। ये लोग जवाब दे कि 50 लाख नौकरी दिए तो कहाँ दिए? एक बात ये आपसे ले एक मिनट। शिवहर पूरे बिहार में 5 विभागों में 70,877.6 करोड़ घोटाला हुआ, जो कैन का रिपोर्ट है महालेखाकार, जिसके वजह से रजिस्ट्री ऑफिस में 10% शेष वसूला जाता है उसकी पूर्ति के लिए। यह भ्रष्टाचार, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता कहे कि आप जवाब दीजिए कि कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, तो 70,877.6 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके वजह से रजिस्ट्री ऑफिस में 10% शेष लिया जाता है। तो ये भ्रष्टाचार तो प्रमाणित हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं एनडीओ के साथियों से कि आपका नल तो है लेकिन उसमें जल नहीं है।
और आपने कहा कि हॉस्पिटल बना, तो आपका हॉस्पिटल रेफरल हॉस्पिटल हो चुका है। आप पूछ सकते हैं नगर के जितने भी लोग हैं, साबुत है सरोजा सीताराम, सीधे रेफर होता है। क्यों होता है बताइए? हम आएंगे आपके पास। सवाल? आपने कहा, जदयू के प्रवक्ता ने कहा कि 5 साल 2005 के पहले यहाँ क्या था, तो मैं उनको दिखा देना और सुना देना चाहता हूं कि 2005 के पहले क्या था। 2005 के पहले ही शिवहर जिला का निर्माण हुआ। 2000 सवाल पूछना चाहते हैं और हम शिवहर में, फिर शिवहर में नहीं है सवाल कीजिए। सवाल पहले रोक जाइए। 2000 ये जंगल राज वाले लोग हैं, ये जंगल वाले, ये सुनिए ना, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये भ्रष्टाचार की पांडे जी नहीं, आप तो बेचैरागी हैं, आप बेचैरागी हैं, आपका कोई वजूद नहीं है। नहीं कल मिला हम आरजेडी वाले से पूछना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने इतना अधिक बिजली आपको दे दिया कि अभी अगर 10 मिनट के लिए हम पंखा बंद करवा देते आप लोग अलबला जाइएगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट। टोटल 4-5 सवाल है, सभी दलों से सवाल हुआ है, एक एक करके हम फिर सबसे जवाब लेंगे। सबसे पहले जो सत्ता में है उनसे, जदयू के प्रतिनिधि उनसे जवाब लेते हैं, फिर बीजेपी वाले से जवाब लेंगे। सर बताइए। देखिए, लोग कह रहे हैं कि शिवहर में क्या विकास हुआ है। मैं बिहार की बात छोड़िए, मैं शिवहर में क्या विकास हुआ है वो बताना चाहता हूं। जी सर, एकदम लोकल रहना है सर जी। मैं शिवहर में क्या विकास हुआ है वो अब सुनिए। इंजीनियरिंग कॉलेज किसके शासन में बनाया? किसने बनवाया? नीतीश कुमार। डिग्री कॉलेज किसके साथ? क्रेडिट की बात मैं नहीं करता, मैं बोलता हूं किसने बनाया? नीतीश कुमार। पॉलिटेक्निक कॉलेज किसने बनाया शिवहर में? नीतीश कुमार। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज शिवहर में किसने बनाया? बेलवा डैम किसने बनाया? क्या चालू नहीं है? ये चालू कैसे नहीं है? एक दिन में चालू होता है। किसी काम को करने में, काम में नहीं है। आप पहले बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। अरे आप बोलने दीजिए, आप फिर अपना सवाल कीजिएगा। आपका बात रखने के लिए प्रतिनिधि है, बात रखने के लिए प्रतिनिधि है। आपका बात पूरे शिवहर में, कांग्रेस से है। पूरे शिवहर में गांव गांव तक सड़क किसने पहुंचाया? बिल्कुल। आप मानिए, आप न मानिए, आपको मनाने की हमको जरूरत नहीं है। जनता मान रही है। शिवहर के गांव गांव तक अगर किसी ने सड़क बना पहुंचाया है तो नीतीश कुमार। सर शिवहर के शिवहर घर तक सर पहुंचाया। सर नल का जल किसने पहुंचाया? नीतीश कुमार। सर समय की पाबंदी है, थोड़ी जल्दी शिवहर के घर घर तक सर। बिजली किसने पहुंचाया? नीतीश समय कुमार। थोड़ा कम है सर, शॉर्ट रखिए सर। देखिए, आप बोले, आप सर जब उपलब्धि की बात कीजिएगा सर तो थोड़ा शिवहर की उपलब्धि गिनाने नहीं दीजिएगा, फिर कैसे नहीं बताऊंगा कि शिवहर में बताइए। अब शिवहर की बात हो रही है। अरे आप सर आप अपनी बात थोड़ा शॉर्ट में रखिए। अब हम इनके पास आ रहे हैं। सर प्लीज। शिवहर के सर हर एक घर में सर नल का जल नीतीश कुमार की उपलब्धि गिनाने दीजिए ना। सर आप सवाल कर रहे हैं सर। अब आरजेडी के जो प्रतिनिधि है वो अपनी बात रखेंगे। आप शांति ना रखिए, आप ही के प्रतिनिधि। अब हम आग्रह कर रहे हैं हमारे सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता महोदय से और अध्यक्ष जी हैं यहाँ, इनसे भी एक बात बताइए। डूबा पुल बना उस समय किसका सरकार था? नीतीश कुमार। नहीं, लालू जी के। सुनिए ना, सुनिए आप किया लालू जी, कुमार झाजी राव विधायक थे। अरे पहले बात सुनिए।
आप तो रेलवे का भी शिलान्यास कर दिए। पहले सुनिए ना, आप तो रेलवे का भी पत्थर गाड़ के भाग गए। आपका तो काम ही यही था, रेलवे का पत्थर इन्हीं का गड़ा हुआ है। सुनिए ना, डुबा पुल पर ये पत्थर गाड़ के भाग गए। अरे जिला का स्वीकृति कब मिला? कौन दिया? किसका सरकार में हुआ? शिवहर जिला का निर्माण तो हुआ, किसके सरकार में हुआ? रघुनाथ झा के लेकर, रघुनाथ झा जी थे, रघुनाथ झा जी के लेकर निर्माण हुआ। लालू जी के सरकार, पंडित रघुनाथ झा जी करवाए, मंत्री थे। पंडित रघुनाथ झा जी करवाए इसको। बोलने से नहीं होगा। वहाँ पंडित रघुनाथ झा जी जिला बनवाए कि नहीं बनवाए? पंडित रघुनाथ झा जी जिला बनवाए। रघुनाथ झा जी बनवाए, लेकिन सरकार लालू जी के था। रघुनाथ झा जी मंत्री थे। पंडित रघुनाथ झा जी जिला बनवाए। हाँ जी, हाँ एकदम बनवाए। आप तो जमीन लिए, आप सिनेमा हॉल लिए, आप पेट्रोल पंप लिए, जिला बनवाने के लिए आपने क्या नहीं लिया? कुछ नहीं लिए। आप तो सब कुछ ले लिया। शिवहर में पंडित रघुनाथ झा से वोट लेने के लिए आप काम है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। आप भ्रष्टाचारी के अड्डा पर जाओ। रघुनाथ झा जी बचाए, रघुनाथ झा जी से पंप लिए, गोपालगंज का मकान लिए। ये लोग चोर पार्टी है। सर बैठ जाइए। सर 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 शब्द नहीं। सर 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 सही शब्द, सर सही शब्द। अभी सत्ताधारी दल के अध्यक्ष जी कह रहे थे कि चोर है। अब हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, चोर हम हैं कि आप हैं? सरकार आपकी है। 71,000 करोड़ रुपया चोरी आप किया है। 65 लाख मतदाताओं के नाम आपने घोट गया है। चोरी कौन किया है? अब रही शिवहर के समस्या, तो शिवहर के समस्या पर आइए। आप हर जिला में, हम भी जिला अध्यक्ष के बाद हम वर्तमान में प्रमुख भी हैं। हमसे आपका विकास छुपा हुआ नहीं है। आप स्थानीय समस्या में जो नल जल के नाम ले रहे थे, चलकर चेक कर लीजिए। अगर जिस पंचायत में नल जल चालू हो, नहीं तो हम ब्यूरो चीफ से, अभी प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ से आग्रह करेंगे कि ये अपना माइक लेकर चले। हम बता देते हैं कि नल जल का क्या स्थिति है। अगर मेरी बात गलत हो जाए तो जो पनिशमेंट आप लोग चाहिए दे सकते हैं। साफ साफ नल जल के संबंध में स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, अब हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पे हैं। आप लोग उतावला मत होइए। अपने संस्कार का परिचय इस कदर मत दीजिए कि आपका चैनल यहाँ से चला जाए, आपकी बातों को न रखे। पक्षपात कर रहा है, क्या कर रहा है? आपका प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। आप जिसको प्रतिनिधि बना के भेजे हैं यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपका प्रतिनिधि कमजोर है तो उठा के वहां बैठाइए, आप बैठ जाइए। इतना ही आप ताकतवर है बात को रखने के लिए। अपने प्रतिनिधि को उठा के वहां बैठाइए, आप बैठ जाइए। अब आप नीचे, आप 1 मिनट, आप सुनिए ना। आप लोगों का संस्कार झलकता है इतने दिन का सत्ता का, कि यहाँ से लेके वहां तक क्या कर रहे हैं? सर मेरा काम है। सर मेरा संस्कार पर नाम नहीं उठाइए। यही करने के लिए लोग आए हैं यहाँ पे। मेरा काम है सर। देखिए, पर नहीं, मुद्दा पर आइए। शिवहर विधानसभा की क्या समस्या? मुद्दा पे आइएगा तो सबसे पहले भाजपा वाले से पूछना चाहेंगे, जो अभी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार में आपसे पूछेंगे कि अगर एक FIR अगर आप फ्री में करा दीजिए तो बताइए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह एक मुद्दा है कि बिना रिश्वत दिए FIR नहीं होता। यह आपकी शिकायत है। ठीक है, इसका जवाब आपको सर मिलेगा। भाजपा वाले से जवाब ले लेते हैं सर। आप मीडिया वाले से मैंने पूछा है कि कैंग के रिपोर्ट में 70,877.61 करोड़ का घोटाला हुआ और जिसके बदले में रजिस्ट्री ऑफिस में 10% शेष लिया जाता है। इसका प्रश्न का जवाब क्यों नहीं पूछ रहे? एक आग्रह है, हम सारे बंधुओं से एक आग्रह है कि मेरा स्थानीय मुद्दा शिवहर का दब रहा है और अलग अलग से मुद्दा लिया जा रहा है। मेरा 3-4 मुद्दा है। प्रभात खबर भी इनकी बात का आग्रह करता है कि आप एक एक करके सवाल करें ताकि जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वहां पर जवाब दें। कृपया शोर शराब आप लोग ना करें। मेरा आग्रह है कि मैं मान लिया कि ठीक है, ठाकुर नवाब सिंह के समय विद्यालय बना जो बना, रघुनाथ झा जी के समय
जिला बना, जो बना विकास हुआ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इनके रीजन में भी विकास हुआ, लेकिन स्थानीय मुद्दा अभी भी मेरा कुछ है। स्थानीय मुद्दा है, जैसे सर अब हम जवाब लेते हैं सत्ता दल के नेता से। सर जो आरोप लगे हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन पर आपका क्या कहना है, कहिए सर। स्थानीय मुद्दा मेरा 3 है। जी जी कहिए सर। एक पहला मुद्दा है कि इस आफत परिस्थिति जो बनी हुई थी, जो इस भीषण गर्मी के दिन में, और उसमें जो पब्लिक को ठीक है नल जल से कुछ राहत मिला, लेकिन मेरा ये आग्रह है कि आने वाले दिन के लिए सरकार उसके लिए क्या बचाव के लिए उपाय पेयजल समस्या। दूसरी समस्या, आज सरकार के द्वारा अगर हमारे शिक्षक को बहाल कर दिया गया, ट्रांसफर भी कर दिया गया, लेकिन उनके द्वारा आज भी मेरा ट्रांसफर का शिक्षकों का मुद्दा ऐसा बना हुआ है कि जो जहां है वहीं पर लटक करके रह गए हैं। ये कब तक होगा? तीसरा मुद्दा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदित्य जी को, जो रेलवे से लेकर के और 6 लेन सारे का आवाज उठाया। ये कब तक बनेगा? तीनों सवाल का हम जवाब लेते हैं सत्ताधारी दल के नेता से। पहले इनके सवाल का जवाब मिलता है, फिर हम आपके पास भी आएंगे। हम आपके पास भी आएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, शिवहर में पेयजल की समस्या पर इन्होंने प्रश्न किया है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शिता देख लीजिए। आज से 5 साल पहले जब नल जल योजना लाया जा रहा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे, अरे गांव में नल का जल। अगर आज वो नल का जल नहीं लगा हुआ होता तो लोग पानी के लिए तरस गया होता। आप देखिए, एक जगह 2 जगह कहीं पर नल का जल नहीं मिल रहा है, उससे आप पूरे क्षेत्र का नहीं कर सकते हैं। अब चलिए हमारे साथ, क्या ना अध्यक्ष जी, चलिए आप बताइए और मैं बताता हूं कितना प्रतिशत लोगों का नल का जल से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने अरे चलिए, आप लोग हो गया। आप लोग अपने स्थानीय स्तर पर मुद्दा उठाए हैं। अब प्रभात खबर परिवार जो सत्ताधारी दल के लोगों से में है, उनसे यह पूछना चाह रही है। 2-3 मुद्दा है जो यहाँ का कॉमन समस्या है, जैसे रेलवे। आपके यहाँ हमको लगता है बिहार का एकलौता जिला है जहाँ रेल से अभी तक इसका कनेक्टिविटी नहीं हुआ। यह एक बड़ी समस्या है। दूसरा है, एक अदौरी में खोरी पाकर पुल है जिसकी मांग लंबे वर्षों से की जा रही है, लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हुआ। आने वाले समय में आपकी क्या योजना है, इस पर आप प्रकाश डालिए। देखिए, रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है, बहुत सारे लोगों का पैसा जो है उसका, और डुब्बा नदी पर पुल का भी निर्माण शुरू हो रहा है। तो एक दिन में ऐसा तो नहीं है कि भाई एक दिन में पूरा काम हो जाएगा। काम प्रगति पर है और बहुत शीघ्र जो है शिवहर को रेलवे से जोड़ दिया जाएगा और रेलवे का मजा भी शिवहर के लोग लेना शुरू करेंगे। सर, अब कांग्रेस के जो है प्रतिनिधि बोलेंगे। सबसे पहले रेल का जो शिलान्यास हुआ, लालू जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय शिलान्यास हुआ, चाहे जिस कारण से नहीं बना, आज भी अगर ठीक है माननीय मुख्यमंत्री जी बात रखे हैं, मगर जो जमीन जिन दादा का था
उस दाता से यहाँ के DCLR या जो पदाधिकारी लोग पैसा मांगे, उस पर विजिलेंस बैठी और छोटका मछली जो होता है झींगा मछली पकड़ाया और बोआरी नहीं पकड़ाया। अगर बोआरी पकड़ा जाएगा तो फिर यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हमारे बीजेपी के भाई बोल रहे थे ना कि है विजिलेंस, तो विजिलेंस में तो पकड़ा गया पोठिया मछली, बड़का मछली तो नहीं पकड़ाया। तो आम जनता को जब पैसा मिलेगा जमीन का तभी ना आगे रेलवे का काम होगा। इसीलिए रेलवे भी का जो शिलान्यास हुआ, हमारे UPA का जो सरकार था उस समय हुआ, डुब्बा पुल का भी शिलान्यास उसी समय हुआ, पिपरारी घाट का भी शिलान्यास उसी समय हुआ। ये लोग सिर्फ हवाबाजी वाले लोग हैं, हवाबाजी करने वाले लोग हैं, बाकी कुछ धरातल पर कुछ नहीं है। इस साइड से कुछ सवाल देखिए, जो सत्ताधारी दल के लोग जो कह रहे हैं कि 2005 का शिवहर हम देखे हैं, तो अभी अगर शिवहर में विकास है, तो अगर विकास हुआ है तो फिर लालगढ़ का जो कहतरवा से लालगढ़ पथ है वो क्या है? एक मिनट, सड़क जो है पानी में डूबा हुआ है। बिजली की जो बात करते हैं, जरा सा हवा जोर से चल जाए तो 2 दिन बिजली नहीं आती है। नल जल की बात करते हैं, नल चालू नहीं है। नाली जितना बना है उसमें पानी नहीं जाता है, सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए। कहने का मतलब हमारा ये है सर कि शिवहर में जो कुछ भी विकास हुआ है वह पंडित रघुनाथ झा का ही देन है। और आज भी सवाल हम सवाल कर रहे हैं, आज उनके बाद कोई भी विकास का काम शिवहर में नहीं हुआ है। सबसे पहले मेरा कहना है, आप लोग को धन्यवाद देता हूं। मैं सुना हूं तब आया हूं। 10 साल से नल जल हला हुआ है। मैं वार्ड मेंबर पहले 5 साल था, अभी 10 साल हो गया। सुनिए, हमारे पास 3 सवाल है, हमारे पास 3 सवाल है। न सड़क यहाँ की टूटी हुई है, सड़क पानी में डूबा हुआ है, नल जल में कोई नहीं है, कोई काम नहीं हुआ इनका कहना है। और कहना है कि हल्का सा हवा जो बहे तो बिजली कट जाती है। तो मैं चाहूंगा बीजेपी के जो प्रतिनिधि है वो सत्ता में है, वो अपने जनता को जवाब दे। सबसे पहले तो मैं एक भाई साहब सवाल उठाए हैं जो सदर अस्पताल रेफर अस्पताल बन गया। जी जी, मुझसे सवाल किए थे, मुझे बड़ी हंसी आ रही है। जो चाहते ही नहीं कि सदर अस्पताल बने, सर सवाल जवाब सदर अस्पताल पर सवाल जी 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 इस चीज के लिए मुझे हंसी आ रही है। जी जो चाहते ही नहीं सर जवाब दे दीजिए, सर जवाब अस्पताल बने हो, आज सदर अस्पताल जी को रेफर अस्पताल बता रहे हैं। जी। तो सदर अस्पताल में भाई 48 डॉक्टर का पोस्ट है, जिसमें 38 डॉक्टर की नियुक्ति हो चुकी है। जी जी, 60 से 70 सिस्टर वहाँ भी काम कर जी। सर बिजली पे जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। बिजली भी तार हर जगह, हर एक गांव में अब नया पोल गढ़ करके नया उसका सब वायरिंग मजबूत किया जा रहा है। जी जी, कहीं कोई आखिर हम लोग भी तो गाँव में ही न रहते हैं, कहाँ कोई समस्या है बिजली की? तो हम लोग भी तो गाँव में ही रहते हैं। एक चीज हम बता देते हैं आपको, जी सर, नीतीश जी सपना साकार किए हैं। बिजली सपना ही था ना, बिजली सपना था हमारा, और वो सपना को नीतीश जी साकार किए हैं। बिजली सपना था मगर हवा पर बिजली समाप्त भी हुआ था तुरंत। उस सपना को कंप्लीट कीजिए। भाई आप देख रहे थे प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस का चौपाल जो शिवहर विधानसभा में थी। यहाँ हमने जनता के मुद्दे जाने और उनके प्रतिनिधियों से उसके जवाब। देखते रहिए प्रभात खबर। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं कुमार गौरव और आदर्श। देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। जय बिहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।